दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अपने बड़े स्कूल के बारे में कुछ बताऊँगा। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं जिस सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ता था, वो दो हिस्सों में बटा हुआ था और इसलिए कि दो इमारतों में लगता था। छोटा स्कूल और फिर बड़ा स्कूल। आ, और आपको ये भी याद होगा कि छोटा और बड़ा कोई ऐसा मतलब नहीं था कि इमारतों में कोई छोटे है और कोई दूसरी बड़ी इमारत है। हालांकि वो कुछ तो उसमें निश्चित रूप से फ़र्क था। छोटा स्कूल छोटा ही स्कूल था, लेकिन छोटा स्कूल चौथी क्लास तक था और उसके बाद फिर जैसे ही पाँचवीं में आते तो बड़े स्कूल में जाना पड़ता था। मैंने चौथी पास कर ली थी, अच्छे नंबरों से पास की। घर में भी सब खुश थे और मैं तो खुश था ही। अब मुझे ये सोच सोच कर ये बहुत अच्छा लग रहा था कि अब मैं बड़े स्कूल में जाने वाला हूँ और बड़ी क्लास पाँचवीं क्लास में पढ़ूँगा। बड़े स्कूल में जाने के नाम से मुझे लगने लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ी क्लास में आ गया हूँ और तभी तो बड़े स्कूल में जाऊँगा। और जब भी कोई मुझसे पूछता कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, तो मैं बड़े गर्व से बताता कि मैं पाँचवीं क्लास में आ गया हूँ और सरकारी जो मिडिल स्कूल है उसके अब बड़े स्कूल में जाऊँगा। मेरी उम्र के हिसाब से मेरा पाँचवीं में होना लोगों को थोड़ा सा हैरत में डाल देता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी कोई हमारे घर आता या हम किसी के घर जाते, तो मैं इस बात का इंतज़ार करता रहता कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ। अब मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उस समय ये सचमुच ऐसा था। मुझे यह बताना बहुत अच्छा लगता था कि मैं पाँचवीं में आ गया हूँ। और जब लोग कहते कि अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में पाँचवीं में आ गया है, और मुझे शाबाशी मिलती, तब मुझे बहुत मज़ा आता। मैं बड़ी बेसब्री से ये इंतज़ार करता था कि कब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होंगी और मैं कब उस बड़े स्कूल में जाऊंगा। टाइम निकल गया और फिर आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन मुझे बड़े स्कूल में जाना था। अब आपको एक बात और बताऊं कि अब तक ना तो गुरुजी के यहाँ यूनिफॉर्म थी और ना ही छोटे स्कूल में कोई यूनिफॉर्म थी, लेकिन बड़े स्कूल से जो है यूनिफॉर्म शुरू हो जाती थी। सफ़ेद कमीज और खाकी निकर। तो जैसे ही मैंने यूनिफॉर्म पहनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मैं यूनिफॉर्म में स्कूल जाया करूँगा। एक दिन पहले ही मैंने अपना बस्ता जमा लिया और कई बार ये देख लिया कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, सुगंचन। वो बस हमारे घर के एक दो गली छोड़कर उसके पीछे ही रहता था और स्कूल जाने के लिए उसे हमारी हवेली के सामने से गुजरना पड़ता था। तो इसलिए तय हुआ कि भाई सुगन चंद मुझे लेता हुआ स्कूल जाएगा। घर वाले भी खुश थे कि दोनों का साथ हो जाएगा और उन्हें कोई फिक्र नहीं होगी कि भाई साथ में जा रहे हैं, बच्चे हैं। तो उस दिन जिस दिन बड़े स्कूल जाना था, तो सुगन चंद आया और हम
स्कूल के लिए निकल लिए। अब बड़े स्कूल के लिए उसी छोटे स्कूल के सामने वाली सड़क से गुजरना था। तो हम जब वहाँ से गुजरे तो मेरी नज़र छोटे स्कूल के गेट की तरफ चली गई। पता नहीं क्यों हम अपने जीवन का कुछ हिस्सा जब किसी बिल्डिंग में, किसी इमारत में गुजार लेते हैं तो उससे एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, एक मोह हो जाता है। और इसीलिए जब मैं उस गेट से गुजरा तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि मैं उस दरवाजे के सामने से अजनबी की तरह से निकल रहा था, जहाँ पर हम रोज़ाना हमारा आना जाना लगा रहता था। मैंने देखा कि उसका छोटे स्कूल का दरवाज़ा खुला था और जैसे हम पहले अपना बस्ता लेकर के स्कूल के अंदर जाते थे, तो वैसे ही जो बच्चे थे वो स्कूल के अंदर जा रहे थे और मुझे अंदर का पूरा दृश्य मेरे आँखों के सामने घूम गया। टीचर्स की शक्लें घूम गईं, जिन्होंने हमें पूरे साल भर भी पढ़ाया था। और मुझे तो, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, तो मुझे उनका भरपूर स्नेह भी मिला था और वो सब ये मान कर के चलते थे कि मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक हूँ। मैंने सोचा वे सभी इस समय स्कूल के अंदर होंगे। अब वो आपको याद होगा कि उस स्कूल के सामने जो मंदिर था, जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर मैं अपना खाना खाया करता था, तो मैंने ये सोचा कि अरे अब मैं अपनी उस जगह पर बैठ कर के रोज़ाना खाना नहीं खा सकूँगा। तो ये सोचकर भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं चलते चलते रुक गया। तो सुगन चंद को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर रुक क्यों गया? बड़े स्कूल का पहला दिन है। तो मैंने उससे कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन देखो वो सामने मंदिर की वो सीढ़ी जहाँ बैठकर मैं रोज़ाना खाना खाया करता था, वो थोड़ा जल्ला सा गया। अरे छोड़ भी यार, अब नई जगह बैठकर साथ में खाया करेंगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो थोड़ा तेज़ चलते। तो हमने अपनी चाल तेज कर दी और हमने देखा कि हमारे आगे पीछे वही थोड़ा भी आगे गए होंगे, खाकी निक्कर और सफ़ेद कमीज पहने कई बच्चे उसी तरफ जाते नज़र आ रहे थे। हमारे आगे, हमारे पीछे करीब 1 फर्लांग चले होंगे तो सड़क थोड़ी बाईं तरफ मुड़ गई और मुझे अब तक याद है इसमें थोड़ी चढ़ाई थी। और चढ़ाई ख़त्म होते ही सामने एक राजाओं के समय का इतना बड़ा दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसमें से हाथी, बल्कि मैं तो कहूँ कि कई हाथी एक साथ निकल जाए। उस दरवाजे में घुसने से पहले मैंने देखा बाईं तरफ एक शायद पोस्ट ऑफिस था और पोस्ट ऑफिस से थोड़ा अगर आगे चले जाएं तो मैंने कि दरवाज़ा अगर पार करें तो एक बड़ा सा मैदान था और इस मैदान के बीच से निकलने वाली सड़क में कहूँ तो मैदान को 2 हिस्सों में बांट रखा था। बड़ा मैदान, बीच में से जाती सड़क, तो 2 हिस्से उसके बन गए थे। यह सड़क और आगे चली गई और एक वैसा ही बड़ा दरवाज़ा था जिस पर आकर वो ख़त्म हो गई, जिसके भीतर से हम अभी अभी निकल कर के आए थे। तो सामने दिख रहे उस दरवाजे मैं दूर से ही वो एक पुराना महल नज़र आ रहा था, जिसके अलग अलग हिस्सों में उस समय कई सरकारी स्कूल ये स्कूल नहीं कहूँ मैं, सरकारी ऑफिस खुल गए थे।
अब दो हिस्सों में बटे उस मैदान में हम जैसे ही पहुँचे तो मैंने देखा कि बाईं तरफ वाले हिस्से में बहुत सारे खाकी निकर और सफ़ेद कमीज पहने हुए बच्चे वहाँ पर खड़े हैं। तो इसका मतलब साफ था कि अब हम बड़े स्कूल तक पहुँच गए हैं। शायद जल्दी पहुँच गए थे, मेन गेट अभी खुला नहीं था। हम भी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते हुए जो और बच्चे जहाँ पर खड़े हुए थे वहीं खड़े हो गए जा कर के और इंतज़ार करने लगे कि भाई कब गेट खुले और कब हम बड़े स्कूल के अंदर जाएं। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। सामने जो स्कूल दिखाई दे रहा था जिसके हम बाहर खड़े थे वो एक परकोटे के भीतर बना था। परकोटे की जो बाहरी दीवार उसके बीचों बीच एक लाल रंग में पुता हुआ लोहे का बड़ा लेकिन पुराना सा दरवाज़ा था। और वो ऐसा दरवाज़ा जिसमें आपने भी देखा होगा कि बड़ा दरवाज़ा और इसमें एक छोटा दरवाज़ा भी बना हुआ होता है। तो उस छोटे दरवाजे में से होकर ही स्कूल के अंदर जाया जा सकता था और मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ने पर ही वो बड़ा दरवाज़ा पूरा खोला जाता था। कई बार एक दो बार ऐसे उदाहरण आए कि जब वो पूरा दरवाज़ा भी खोला गया, ज़्यादातर वो बंद रहता और छोटा दरवाज़ा ही खोलता। और उसका कारण शायद ये था कि अब बच्चे एकदम भीड़ लगा करके अंदर ना आए, एक एक करके अंदर आए। अभी मैं ये सब देख ही रहा था, चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा था, तो मैंने देखा कि जो परकोटे के जो बाईं तरफ कुछ भी नहीं था, वहाँ रास्ता बंद था। हाँ, पास में एक मंदिर ज़रूर दिखाई दे रहा था। यह मंदिर मुझे याद है कि छोटे स्कूल के जो सामने वाला मंदिर था वो तो बहुत बड़ा था, उसके मुकाबले ये बहुत ही छोटा था। उसमें जाने के लिए बस एक 10-15 सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर की तरफ जाती थी और मंदिर के जो गुंबद पर एक झंडा फर फर करके लहरा रहा था। तो मैंने सगन चंद को वो मंदिर दिखाया और कहा कि यार इसकी सीढ़ी पर बैठकर अपना खाना खा लिया करेंगे। सुगन चंद ने कंधे उचका करके कहा, पता नहीं यार, पहले स्कूल में तो चलें, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, ये कहकर मैं फिर से स्कूल के आसपास नज़र डालने लगा। तो स्कूल के परकोटे की दीवार जहाँ दाईं ओर ख़त्म होती थी, वहाँ से एक गली अंदर जा रही थी जो स्कूल के पीछे कहीं जाती थी। फिर बाद में हमें पता लगा कि उस गली से कहाँ कहाँ जाया जा सकता था। अब वो गली जहाँ से शुरू होती थी उसके दाईं तरफ की जो एक इमारत थी उस पर भारतीय स्टेट बैंक का बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था। तो स्कूल का दरवाज़ा अभी भी नहीं खुला था, तो उसके इंतज़ार में बाहर खड़े बच्चे खूब हो हल्ला कर रहे थे और हमें भी ये इंतज़ार अब लंबा लगने लगा, क्योंकि हम तो इतने उत्साह में थे कि बस बड़े स्कूल में घुस जाएं। हाँ, और यही सोच रहे थे कि पता नहीं ये कब दरवाज़ा खुलेगा और कब हम उसके अंदर जाएंगे। क्या पता आप भी मेरे साथ ज़रूर अब इंतज़ार करने लगे होंगे। इंतज़ार तो सचमुच लंबा है। आप भी मेरे साथ एक लंबे इंतज़ार में फंस गए हैं कि मैं कब उस स्कूल के अंदर ले जाऊं आपको। तो ऐसा करते हैं कि अगली बार मैं अपने साथ आपको बड़े स्कूल के अंदर ले चलूँगा। हाँ, और बड़ा स्कूल अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है वैसा का वैसा जब मैं बात कर रहा हूँ, और उन बहुत सी यादों को मैं ताज़ा भी करूँगा आपके साथ में जो उस स्कूल से जुड़ी हैं। तो देखते रहिए छोटी बातें बड़ी यादें। तब तक के लिए बाय। अगले एपिसोड में
हम फिर मिलेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, हम बड़े स्कूल के अंदर जा कर के देखेंगे कि वो बड़ा स्कूल क्या था